जय सिया राम, जय श्री सीताराम, जय हिंद, सादर प्रणाम। फौजी की ज़िंदगी एक संघर्ष है, एक त्याग है। और ऐसा नहीं है कि ये संघर्ष और त्याग तभी तक है जब तक वो फौज में, बल्कि ये संघर्ष और त्याग समय के साथ साथ उसके रिटायरमेंट तक भी जारी रहता है। हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट होने वाले उन फौजियों के बारे में जिन्हें सीमा पर एडजस्ट करने के बाद समाज में एडजस्ट करना एक जंग जैसा ही होता है, जिन्हें समाज शाबाशी तो देता है लेकिन साथ नहीं देता। एक ऐसी अनसुनी आवाज़ जो दशकों बाद दब कर रह जाती है गांव के किसी कोने में और सिमट कर रह जाती है वोटर लिस्ट के पन्नों में। जब 18 से 19 साल का एक लड़का फौज ज्वाइन करता है तो वो बिछुड़ जाता है अपनी मिट्टी से, अपने आंगन से, अपने गांव से। और गांव भले ही अपने फौजी को भूल जाए, परंतु फौजी अपने गांव को कभी नहीं भूलता। साल के 30 त्यौहार याद दिलाते हैं कि फौजियों का भी त्यौहार आता है, लेकिन वह समय के साथ साथ सब छोड़ देता है। होली, दीपावली, दशहरा, वो छोड़ देता है अपना समाज, अपना बचपन, अपनी जवानी, अपने सपने, और इन्हीं सपनों और अपनों के बीच छोड़ देता है एक आम जीवन, क्योंकि उसकी रगों में त्यौहार ही देशभक्ति। एक 40 साल का फौजी जब रिटायरमेंट के बाद वापस घर आता है तो वो दुनिया से कट चुका होता है। वो सोशली कट ऑफ हो जाता है समाज से। वो समझ ही नहीं पाता सर्विस और रिटायर के बीच के इस गैप को पाटने की कोशिश करता है। इस खाई को जोड़ना चाहता है दिल और दिमाग को। वो फिर से पुराने लम्हों को जीना चाहता है। वो सींचना चाहता है अपने पसीने से अपने खेत की मिट्टी को। लेकिन ये समाज, ये दुनिया उसके जज्बातों का मजाक उड़ाती है। उसकी भावनाओं को पागलपन करार दिया जाता है। लेकिन एक फौजी फौजी होता है। उसको खुद पर भरोसा होता है। उसे पता होता है कि वो जो कर रहा है वो सही है। उसे आज भी लगता है कि दुनिया उसे पूछेगी कैंटीन की तरह और सिर पर चढ़ा कर रखेगी रम की तरह। उसे तो आज भी लगता है कि दुनिया एक सर्विस की तरह है और यहाँ भी सारे काम फौजी की तरह ईमानदारी से होते हैं। लेकिन एक कड़वा सच है कि दुनिया रिटायर फौजियों को जगह नहीं देती है साहब। वो बना कर रखती है एक ऐसा गैप और राजनीति जिसका गणित आज तक किसी फौजी की समझ में नहीं आया है। और उसकी इसी मासूमियत का फ़ायदा पूरी दुनिया उठाती है। जब दुनिया सो रही होती है नींद के आगोश में, तो वो सुबह तड़के उठ जाता है गाय भैंस को चारा डालने के लिए और निकल जाता है सड़क पर टहलने के लिए। उसके कोई साथी संगाती भी नहीं होते। वो बिल्कुल अकेला होता है, एक अजनबी की तरह, या यूं कहें एक परदेसी की तरह। और फिर वो बनाता है गांव के बच्चों को साथी और काटता है रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी। एक फौजी अपने सिस्टम में इतना ट्रेंड होता है कि किसी भी मिट्टी, किसी भी मौसम में अपने आप को ढाल लेता है। लेकिन न जाने हमारे समाज की ऐसी मानसिकता क्यों है। लेकिन सच्चाई भी यही है मेरे दोस्त कि रिटायरिंग के साथ ही दुनिया की इंसानियत भी रिटायर हो जाती है। जब तक वो बैरक में रहता है तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कभी कभी वो घर में बच्चे पूछते हैं, या यूँ कह लीजिए डांटते हैं कि क्या पापा, आपको नींद नहीं आती तो हमें तो सोने दिया करो। अनुशासन में रहने वाला फौजी जब घर आता है वह भूल जाता है कि ज़माने की रफ्तार ने लोगों की सोच में कितना बदलाव ला दिया है। लोग पागल कहते हैं फौजियों को। हाँ साहब, फौजी पागल ही होता है और उनके पागलपन का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उनका पागलपन ही है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो दो तरफा नहीं सोचते। और वो पागलपन और जुनून चाहिए एक फौजी को, क्योंकि सियाचिन, द्रास और कारगिल जैसी जगहों पर आम इंसान नहीं, एक जुनूनी फौजी ही सरवाइव कर पाता है। लोग कहते हैं कि फौजियों का दिमाग घुटने में होता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, फौजियों का दिमाग घुटने में ही होता है, क्योंकि तभी तो वो फौजी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेकता। और एक बात और, ज़्यादा दिमाग चलाने वाले केवल मच्छरदानी ही संभाल सकते हैं, दुश्मन का मोर्चा नहीं। फौजियों के पास दिमाग नहीं होता तभी तो वो -30 डिग्री पर भी सरवाइव कर जाते हैं। एसी में रहकर जैसलमेर की गर्मी आप नहीं समझ पाएंगे साहब, और आप दिमाग की बात करते हैं।
फौजी के जीवन में अनुशासन, ईमानदारी और अपने खून पसीने की कमाई का आत्मसम्मान उसके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। उसकी पाई पाई में सियाचिन की सर्दी और जैसलमेर की गर्मी का कतरा कतरा मौजूद होता है। सर्विस से डिस्चार्ज होने के बाद जब वह अपने पैसे और समय का सही जगह खर्च करता है तो लोग उसे कंजूस कहकर उसके पसीने का मजाक उड़ाते हैं। जब वह किसी ऑफिस में घुसकर बाबू लोगों को घूस लेने का विरोध करता है तो लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं। और अंत में मैं सोचता हूँ कि वो जो अपनी जवानी कुर्बान करता है, जो त्याग और तपस्या करता है, आखिरकार उससे मिलता क्या है? बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट और थोड़ी सी पेंशन, जिसे पाने के लिए वो घंटों बैंक की लाइन में खड़ा रहता है सुध-बुध खोकर। वो एक सर्विसमैन का कोटा, वो कैंटीन की बातें, जहाँ वो 4 पैसे बचाने के लिए पूरे दिन एक पैर पर खड़ा रहता है। वो ट्रेन के दरवाजे के बगल खड़ा वेटिंग लिस्ट वाला फौजी, जिसका फोटो तो जनता खूब शेयर करती है, लेकिन कोई उसके साथ सीट शेयर नहीं करता। कहते हैं ना दोस्त कि ज़िंदगी को कम समय में जीना हो तो फौजी बन जाओ। बातें तो खूब होती हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी पर। लोगों में देशभक्ति का ज्वार भी उठता है, जो कुछ ही मिनटों में भाटा की तरह शांत हो जाता है। समाज में फौजी होना एक गर्व की बात है, पर खुद के लिए क्या? ये फौजी अंत तक नहीं समझ पाता। क्या उसकी कारगिल और कुपवाड़ा की कहानी सिर्फ कहानी बनकर रह जाएगी? एक फौजी के लिए फौज और ज़िंदगी दोनों एक बात है। फिर जिस समाज के लिए फौज और फौजी दोनों अलग, ऐसा क्यों? क्या समाज में फौजी की शून्यता है, या फिर फौजी समाज का हिस्सा ही नहीं? ये सब सवाल समाज से है और आप भी इस समाज का एक हिस्सा हैं। सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद।